उत्तर प्रदेश के बलिया से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बलिया में एक इलाका पड़ता है चितबड़ा गांव करके, और वहां से ये खबर सामने आ रही है कि एक स्कूल के अंदर, एक कॉन्वेंट स्कूल के अंदर, नव भारत कॉन्वेंट स्कूल है, वहां 6th क्लास के एक बच्चे की शिक्षक ने जम करके पिटाई कर दी है। पिटाई करने के पीछे की वजह जो बताई जा रही है वो ये कि छात्र ने स्कूल में टोपी पहना हुआ था। अब सवाल यह है कि अगर छात्र टोपी पहन करके चला गया तो क्या छात्र की पिटाई की जाएगी? क्या उसे इतनी बेरहमी से मारा जाएगा कि उनके पिता को इस पूरे मामले को लेकर के थाना में शिकायत दर्ज करना पड़ जाए? जी हाँ, असल में खबर ये सामने आ रही है इस पूरे मामले को लेकर के थाने से बाज़ाब्ता ये जानकारी सामने आई है कि प्रशासन को एक शिकायत एक गार्जियन की तरफ से मिली है कि मेरे बेटे को स्कूल में पीटा गया, शिक्षक ने बुरी तरीके से मारा। इतना ही नहीं बल्कि बच्चे को जान से मार देने की धमकी तक दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ एक टोपी की वजह से हो सकता है? अच्छा, एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, ये टोपी का मामला किसी मुस्लिम समुदाय की टोपी से नहीं है, यानी कि कोई बच्चा नमाज़ पढ़ने वाला टोपी पहन कर के नहीं गया था। हालाँकि मीडिया में कुछ लोगों ने क्लिकबेट के लिए तस्वीर जो है वो जालीदार भी पहना करके तस्वीर लगा दी है ताकि लोगों को लगे कि मुस्लिम समुदाय का कोई बच्चा नमाज़ पढ़ने वाली टोपी पहन करके स्कूल चला गया। ऐसी बात सामने नहीं आई है और इस वजह से पिटाई का मामला भी नहीं है। ये पूरा का पूरा मामला शिक्षक भी एक समुदाय से हैं और बच्चा भी एक ही समुदाय से है। लेकिन टोपी पहनने की वजह से पिटाई क्यों की गई? और अगर बच्चा टोपी पहनकर गया तो इसके पीछे क्या वजह रही होगी? क्या वो बच्चा इसलिए टोपी पहन करके चला गया क्योंकि अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में सर्दी ज़्यादा है और सर्दी से बचने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं था कि छात्र टोपी पहन करके चला गया? अगर वजह ये है तो क्या उसे मारा जाएगा, उसकी पिटाई की जाएगी? और अगर यह वजह नहीं भी है और वो टोपी शौकिया पहन करके चला गया, तो क्या आप छात्र को इतनी बेरहमी से मारेंगे कि उसके गार्जियन को इस पूरे मामले को लेकर में थाने में शिकायत दर्ज करनी पड़ जाएगी? इस पूरे मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश तक, यूपी तक ने खबर प्रकाशित की है, जिससे कुछ बातें जो अहम पता चल पा रही है वो हम आप तक साझा करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि पूरा का पूरा मामला जो है वो किस तरीके का है और कैसे इस मामले की जो है वो शुरुआत हुई है, इसके पीछे क्या कहानी है। ये पूरा मामला चितबड़ा गांव थाना के प्रभारी प्रशांत कुमार चौधरी ने बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे को बताया कि जयप्रकाश नगर गांव के अनिल कुमार गुप्ता की तहरीर पर बुधवार को एक एफआईआर जो है वो नव भारत चिल्ड्रेन एकेडमी के शिक्षक जितेंद्र राय के विरुद्ध जो है वो दर्ज किया गया है, यानी कि टीचर के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया। किसने करवाया है दर्ज? अनिल कुमार गुप्ता जी ने ये तहरीर जो है वो बुधवार को दी थी। पूरे मामले को लेकर के जानकारी ये मिली है कि अनिल कुमार गुप्ता ने तहरीर में ये उल्लेख किया है, ये जानकारी दी है कि उनका जो बेटा है श्लोक गुप्ता वह नव भारत चिल्ड्रेन एकेडमी चितबड़ा गांव में कक्षा 6 का छात्र है और वहां पर वो पढ़ाई करता था। शिक्षक जितेंद्र राय ने विद्यालय में टोपी पहनकर आने को लेकर श्लोक के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उसकी पिटाई की। अनिल गुप्ता 21 दिसंबर को फीस जमा करने विद्यालय गए और प्रधानाचार्य से इस मामले में शिकायत की, ये भी जानकारी दी गई। ये तमाम तस्वीरें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाई गई है, इसकी कोई हकीकत से जो है इसका कोई मामला नहीं। इस बात पर नाराज होकर शिक्षक जितेंद्र राय ने छात्र श्लोक को फिर पीटा और जान से मारने की धमकी दी। अनिल गुप्ता का आरोप है कि शिक्षक के पीटने से छात्र को काफी चोट आई है, यानी कि इस पूरे मामले की जो कहा सकता है वजह है वो ये है कि पहली बार जब बच्चे की पिटाई हुई तो उसने घर पर जाके कहा कि पापा ऐसा है कि मैं टोपी पहन करके गया था और इस वजह से टीचर ने मेरे साथ बदसलूकी की, मेरे साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और मेरे साथ मारपीट की। तब 21 दिसंबर को जब उनके पिता फीस जमा करने स्कूल गए तो उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के प्रधानाचार्य यानी कि हेड मास्टर से शिकायत की। हेड मास्टर से जब शिकायत की होगी तो हेड मास्टर ने इस पूरे मामले को लेकर के उस शिक्षक की क्लास लगा दी और फिर शिक्षक को लगा कि मेरी क्लास लगाई गई है तो मैं इसे ऐसे ही कैसे जाने दूं। उस लड़के की अगले दिन फिर पिटाई कर दी और उस दिन जब मारा तो बड़ी बेरहमी से मार दिया। अब इस पूरे मामले में प्रशासन से उन गार्जियन साहब ने जो है फिर से शिकायत दर्ज कर दी है। तो ये माहौल है स्कूल जहां शिक्षा हासिल करना मेन एम्बिशन होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी बच्चे के लिए, वहां पर अगर गुरुजी ऐसा काम करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? आज हिंदुस्तान में शिक्षा व्यवस्था कैसे काम कर रहा है या बखूबी जानते हैं, और अगर ऐसे में हम टोपी और नकाब कुर्ता ये पजामा देखने लग जाए तो फिर कैसे काम चलेगा? इसमें कोई शक नहीं है कि हर जगह का एक रूल और रेगुलेशन होता है, लेकिन क्या महज टोपी पहन लेने की वजह से आप छात्र को बड़ी बेरहमी से मारेंगे? आप इस पूरे प्रकरण पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है इस पूरे मामले में प्रशासन कार्रवाई करेगी और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन उन शिक्षक पर विधिवत कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित करने का काम करेंगे। आप जो कुछ भी सोचते हैं अपनी राय जरूर लिखें।